नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज और इस दिन ये इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले ये प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। This AC is not working. Look at everyone. बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था सिर्फ एसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। In-flight entertainment is not working. Nothing is working. Nothing at all. लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। करीब 12:20 पर इस प्लेन की रीफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट्स का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। एक डीजीसीए के ऑफिशियल बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने में एक ऐसी मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 और 24वें सेकंड पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। ये प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44वें सेकंड पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ ये एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन कैसे उड़ता है, तो वो अपना फोन निकालकर वीडियो फिल्म करने लगता है। इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया है। 1:38 पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं, Thrust not achieved. Falling. Mayday. इसके बाद प्लेन का एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है और एटीसी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और सिर्फ 34 सेकंड्स, टेक ऑफ करने के सिर्फ 34 सेकंड्स बाद यह प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मेघनानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। अभी तक आपने देखा कि इस वीडियो का रीजन क्या है, कैसे हवाई अड्डे पे ये ट्रेन क्रैश हुआ है, लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हुआ कैसे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।